यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई आजकल बहुत आसान हो गया है। इसका प्रमुख कारण है इसका आसान इस्तेमाल। बस फोन से क्यूआर कोड स्कैन किया या फिर फोन नंबर फीड किया और हो गया पेमेंट। लेकिन यही आसानी धोखेबाजों के लिए यूपीआई को फ्रॉड का अड्डा बना रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश में यूपीआई फ्रॉड की 95,000 घटनाएं सामने आई। ये आंकड़ा उन घटनाओं का है जिनकी रिपोर्ट धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों ने की थी। इसलिए यूपीआई का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो जरा सोच समझकर कीजिए। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले लोग आमतौर पर यूपीआई यूजर्स की लापरवाही या फिर भोलेपन का फायदा उठाते हैं। बैंक या किसी अन्य संस्था का प्रतिनिधि बनकर यूजर से निजी जानकारियां हासिल कर लेते हैं। इस बीच यूपीआई का मैनेजमेंट करने वाली एजेंसी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई फ्रॉड को बचाने के लिए कुछ तरीके अपनाए हैं और कुछ तरीके आपको बताए हैं। अगर आप इनका पालन करते हैं तो आप धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यूपीआई पिन का केवल पेमेंट करने के लिए ही इस्तेमाल करें। बैंक कभी भी पेमेंट रिसीव करने के लिए आपका पिन नहीं मांगते। अपराधी आमतौर पर यूपीआई यूजर्स को इमरजेंसी का हवाला देते हुए और आपको पेमेंट भेजने की बात कहते हुए जो इनके जाल में आता है, फिर ये यूजर्स उनसे पेमेंट रिसीव करने के लिए उनका पिन डालने को कहते हैं। पिन डालते ही वो खाते से पैसे उड़ा ले जाते हैं। एनपीसीआई ने दूसरी सावधानी रिसीवर को लेकर दी है। हमेशा आप रिसीवर को वेरीफाई करें। जब भी आपको कहीं पेमेंट करनी हो तो पैसे प्राप्त करने की यूपीआई आईडी की पुष्टि जरूर कर लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। वेरीफाई के बिना भुगतान करने से बचें। इसी तरह अगर आपको कहीं भी पेमेंट करनी है तो पेमेंट रिसीवर की अच्छे से छानबीन कर लें। सोशल मीडिया या गूगल सर्च जैसे ओपन वेब सोर्सेज पर शेयर किए गए नंबर्स पर पेमेंट करते हुए बहुत से लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। इसके साथ ही ध्यान में रखें कि क्यूआर कोड सिर्फ पेमेंट के लिए होता है। क्यूआर कोड से सिर्फ पेमेंट किया जाता है। पेमेंट रिसीव करने के लिए कभी भी क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना होता। इसलिए अगर कभी भी कोई स्कैन करके आपको पेमेंट रिसीव करने को कहे तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अब सबसे ज़रूरी बात, आप यूपीआई का इस्तेमाल स्मार्टफोन में करते हैं, इसलिए गैर ज़रूरी ऐप्स डाउनलोड करने से बचें। ऐप हमेशा आधिकारिक ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। अज्ञात व्यक्ति यानी जो अनजान लोग हैं उनके द्वारा कहे जाने पर उनके उद्देश्य को समझे बिना स्क्रीन शेयरिंग या एसएमएस फॉरवर्डिंग ऐप्स तो भूल कर भी डाउनलोड ना करें। साथ ही अब चलते चलते भी एक आखिरी बात आपको बता देती हूँ जो आपको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि स्पैम अलर्ट को कभी भी अनदेखा ना करें। यूपीआई एप्लीकेशन में स्पैम फिल्टर होता है। वो ऐसी पेमेंट रिक्वेस्ट को ट्रैक करते हैं जो बार बार की जा रही है। अगर आपके पास भी किसी ऐसी ही स्पैम आईडी से पेमेंट रिक्वेस्ट आता है तो यूपीआई एप्लीकेशन आपको चेतावनी देती है। ये चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनको नज़रअंदाज, इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ऐसी स्पैम आईडी से पेमेंट रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल थोड़ी सावधानी और सतर्कता से करेंगे तो धोखाधड़ी का शिकार होने से बच जाएंगे। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।